इंसानियत कायम रहे। मैं फैज़ आलम, मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ अपना चैनल में। और आज का हमारा जो मौजू है वो ऐसी शख्सियत के ऊपर है जो मेरी ज़िंदगी में एक अहम हक़ अदा करता है, और वो है हमारे हम सब के इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल। साहिल भाई को जब मैंने पहली बार सुना तो बहुत गुस्सा आया, और मुझे लगा कि ये जो शख्स है ये ईमानदार तो है, क्योंकि इसकी बातों से मासूमियत झलकता है, लेकिन ये या तो गुमराह हो चुका है, या फिर इसे पैसों का लालच है, या फिर ये हिंदुओं का एजेंट है। लेकिन ऐसा कई मर्तबा हुआ कि मेरे दिल में जो शक था उसी शक को साहिल भाई बयां करते थे अपने स्ट्रीम में, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि कुछ ना कुछ तो गलत है। तो जहाँ तक मेरा जर्नी का बात है, तो 8 महीने, सिर्फ 8 महीने गुजरा है कि मेरा पूरा जहन और मेरा पूरा ज़िंदगी बदल सा गया। वो टेंशन पूरी दुनिया को लेकर, वो टेंशन आखिरत को लेकर, वो टेंशन अल्लाह ताला को लेकर, वो टेंशन इस्लाम को लेकर, सब ख़त्म हो गया। अब सब कुछ सुकून में है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ में मेरा हाथ नहीं है उसका बेवजह मैं टेंशन ले रहा था। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं पहले क्या सोचता था जब मैं एक ईमान वाला था। आदम और हव्वा का किस्सा, इस पर डाउट। अल्लाह ताला ने समंदर बनाया, पहाड़ बनाया, चांद बनाया, सूरज बनाया, ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, बारिश बरसाया, पेड़ उगाया, पौधा उगाया, लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं बताया कि मैंने वीनस, मरकरी, मार्स, जुपिटर एट्सेट्रा और गैलेक्सीज़ और भी कई सारे स्टार, एस्ट्रॉइड, स्पेस, ये सब कुछ बनाया। इन चीज़ों के बारे में कोई ज़िक्र नहीं हुआ। मतलब कि जो कुछ एक इंसान देख सकता था सिर्फ उसी के बारे में बात हुआ है। जो हम यहाँ पर ज़मीन पर बैठे बैठे देख सकता है सिर्फ उसका बात हुआ, उसके अलग कोई बात नहीं हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। दूसरा कि अल्लाह ने ज़मीन को बिछाया और आसमान को छत बनाया, तो ये बताया जाता था कि ये जो आयत है ये सहूलियत के तौर पर नाजिल की गई, कि तुमको ज़मीन ऐसा लगता है कि जैसे ये फैली हुई है, ये तुम्हारी सहूलियत के लिए है। आसमान तुम्हें लगता है कि इतना खूबसूरत है, हालांकि वो बात अलग है कि जो अरबी लोग था वो आसमान को जन्नत मानता था, क्योंकि वो नीला नीला, चमकीला, नूरानी, खूबसूरत दिखता था। और जाहिर सा बात है कि आसमान में दरवाज़ा लगा हुआ है, क्योंकि आसमान को जन्नत माना जाता है। अरबी में एक अल्फाज समाआतुन, समाआतुन का मीनिंग होता है हेवन भी और स्काई भी, आसमान भी और जन्नत भी। तो ये जो वर्ड है इसके मुताबिक आसमान जन्नत है, और उसके ऊपर फिर जन्नत है, उसके ऊपर फिर जन्नत है, ऐसा 7 आसमान है, 7 जन्ना है। तो ये भी थोड़ा अजीब सा लगता था। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आता है, क्योंकि जहाँ तक मेरा हिंदू भाई लोग सवाल करता है आतंकवाद पर, जिहाद पर, तो वो भी एक मसला फ़साद मेरे दिमाग में क्रिएट करता था। इस पर भी मुझे बड़ा दुख होता था कि टेररिज्म पर आकर हमारा सारा का सारा जो जहन है वो ख़त्म होने लगता है कि इसका क्या वजह है, और क्या वजह है कि इस्लाम कोई लोग गलत समझता है। क्योंकि इस्लाम तो साफ़ सुथरा किताब है जो आज से पहले कभी नाजिल नहीं हुआ, और इसको जितने अच्छे से अल्लाह ताला ने बयां किया उतना अच्छे से किसी और किताब को नहीं किया, फिर भी इंसान गुमराह हो रहा है। तो ये भी एक मसला फ़साद था। फिर आगे था इस्लाम में जंगें। ये भी मुझे सुन के बड़ा अजीब लगता था कि हमें तो बताया जाता है कि इंसान का जो पूरा दौर है उसमें रहमत की शुरुआत, उसमें इंसानियत की शुरुआत नबी के दौर से हुई। जब नबी पाक के कदम मुबारक, पाँव मुबारक, फीट मुबारक इस दुनिया में पड़े, तब से इंसानियत का नींव रखा गया। उससे पहले इंसानियत नहीं था। रहमतुल आलमीन, रहमत ही तब से शुरुआत हुई जब नबी ने जन्म लिया। लेकिन फिर भी इस्लाम में इतनी जंगें, चाहे वो जंगे बदर हो, जंगे उहद हो, फिर जंगे खैबर हो,
इतना जंगे, फिर चाहे वो मिस्र को फ़तह करने की बात हो, फिर चाहे वो इराक़, ईरान, हर जगह फ़तह करना है, जंगें करनी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला फ़साद था। पर ये इतना बड़ा वज़ाहत नहीं था मेरे लिए कि मैं इस्लाम छोड़ दूँ। और सबसे बड़ा सवाल आता था कि हमेशा तकरीर में ये बताया जाता था कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, और कुरान का हवाला दे के कहा जाता था। तो फिर ये सवाल जहन में उठता था कि अल्लाह ताला हमें डराना क्यों चाहता है, हमें डरना क्यों है। कहा जाता है कि तुम गलत रास्ते पर ना निकलो, तुम एक ऐसा रास्ता इख्तियार न कर लो जो गुनहगारों का होता है, जो जालिमों का होता है। फिर भी ये बात हजम नहीं होती कि अगर ऐसा है तो एक मुसलमान को तो जालिम नहीं होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला डरा भी रहे हैं और फिर भी मुसलमान बात नहीं सुन रहा। अल्लाह ताला तो इसलिए डरा रहे हैं कि लोग अच्छा रास्ते पर चलें, और अल्लाह ताला भी यही चाहते हैं, लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे। मतलब अल्लाह ताला के चाहने से कुछ नहीं होता। और फिर सवाल आता था कि एक चीज़ हमें तकरीरों में अच्छे से सुनाया जाता है, जब भी मौलवी आता है तो मौलवी लोग जब भी आता है तो बोलता है कि अल्लाह ताला को कुछ भी करने के लिए कोई मेहनत मशक्क़त करने का ज़रूरत नहीं होता। वो बोलता है हो जा, और वो हो जाता है, कोई मेहनत मशक्क़त नहीं। वो बोलता है कि ज़मीन बन जा तो बन जाता है, आसमान बन जा तो बन जाता है। लेकिन अगर अल्लाह ताला चाहते हैं कि पूरी मखलूक इस्लाम कबूल कर ले, तो अल्लाह ताला इतना रसूल पहुँचाना, उन पर किताबें नाजिल करना, काफिरों का कत्ल करवाना, काफिरों के ख़िलाफ़ साजिश करना, उनके दिलों में डर डालना, फिर भी अल्लाह ताला कामयाब नहीं होता। तो इतना झंझट का ज़रूरत क्या था। एक लफ्ज़ का खेल था, कुन फयाकुन, कि सारा का सारा मखलूक, सारा का सारा दुनिया, सारा का सारे कुफ़ार मक्का ईमान लिया और ईमान आ जाता, सारा का सारा मसला ही ख़त्म हो जाता। पर ऐसा नहीं होता। फिर आगे सवाल आता था कि डायनासोर के बारे में अल्लाह ताला ने क्यों ज़िक्र नहीं किया। क्योंकि अब आप लोग सोचेगा कि ये सवाल मेरे जहन में कहाँ से आता था। तो ये सवाल आता था कि मैं अपना ज़्यादातर वक्त अपना जो शॉप है, दुकान है, उस पर बिताता हूँ, और काउंटर पर बैठना और मोबाइल चलाना। तो एक चीज़ मैं बहुत अपने आप को समझता हूँ कि मैंने बहुत बेहतर किया कि मैं ना फालतू का जो चीज़ होता है, चाहे वो पबजी हो या फ़नी वीडियोज़ हो, मीम हो, इन चीज़ों को देखने के बजाय मैं स्पेस साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था। मुझे गैलेक्सीज़ का वीडियोज़ देखना, प्लैनेट्स का वीडियोज़ देखना और साइंटिफिक वीडियोज़ देखना बहुत पसंद है। और मेरा फेवरेट साइंटिस्ट है सर स्टीफन हॉकिंस। तो इन चीज़ों का वीडियो देखना मुझे बहुत पसंद है, और मैं हमेशा सोचता रहता हूँ काश मैं कभी स्पेस में जाऊँ। तो यही सवाल जब मैंने सोचा, तो ये डायनासोर वाला जो किस्सा है कि डायनासोर करोड़ों साल इस ज़मीन पर, इस धरती पर, इस प्लानेट पर गुजार कर गया, और अल्लाह ताला कहाँ पर सो रहे थे, क्योंकि उन्हें तो एक ऐसी मखलूक तैयार करनी थी जो उनका इबादत करें। क्योंकि हमें तो ये बताया जाता है कि अल्लाह ताला ने हमें इबादत के लिए ही बनाया, लेकिन डायनासोर तो इबादत नहीं करता था, तो उन्हें बनाया और मान लिया कि चलो गलती हो गया, गलती हुआ तो ख़त्म करना था। करोड़ों साल वो इस दुनिया पर जी कर जा चुका है डायनासोर, और इंसानों को कितना टाइम हुआ, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख साल, इतना भी नहीं, उससे भी कम। लेकिन डायनासोर 12 करोड़ साल इस धरती पर गुजार कर जा चुका है, और अल्लाह ताला को खबर ही नहीं है कि क्या पंजर तैयार कर दिया मैंने। तो ये भी एक, और उसके बारे में बताया भी नहीं। बताना चाहिए था ना कि मैंने तुमसे पहले एक ऐसा अजीब व गरीब जानवरों को पैदा किया जो मार काट करता था, एक दूसरे को खाता था। पर इन चीज़ों के बारे में नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, आप सभी जानते हैं। फिर आगे सवाल आता था हज़रत आयशा का उम्र। हज़रत आयशा का उम्र मेरे जहन में बहुत ज़्यादा सवाल, इतना कि मुझे एक मेरा खलेरा भाई है, मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ
कि एक बच्ची से निकाह करने का ज़रूरत पड़ गया। तो वो बोला कि देखो ज़्यादातर तो प्यारे नबी ने बेवा औरतों से शादी किया, और बेवा औरतों से शादी किया तो उनका ये अच्छा ही देखना चाहिए। मैंने कहा चलो वो अच्छा ही है, लेकिन एक रहमतुल आलमीन की शख्सियत में उंगली पर रखे राई के दाने के बराबर भी नुक्स नहीं होना चाहिए। ये इतना बड़ा नुक्स कैसे है? तो बोला कि देखो हज़रत आयशा को ना इस्लाम में हक़ अदा करना था, इसलिए अल्लाह ताला ने उनका निकाह अता फ़रमाया। तो मैंने कहा था अगर हक़ अदा करना था तो वो उनके दोस्त की बेटी थी, जाहिर सी बात है कि वो भी उनकी बेटी की तरह हुई। तो अगर हक़ अदा ही करवाना था तो उन्होंने उसे अपना बेटी क्यों नहीं बना लिया? ये तो कितना अच्छा होता कि वो उसे गोद ले लेते और बोलते कि बेटा आयशा, तू इस्लाम में हक़ अदा करेगा तो तू मेरे साथ रहे, और जो कुछ भी मैं करता हूँ, जो कुछ भी मैं बोलता हूँ, उसे तू दुनिया को बताना, तो दुनिया मेरे बारे में जानेगा और अच्छा राह इख्तियार करेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होता, और निकाह होता है, और हदीसों में तो फॉन्डलिंग का भी बताया जाता है। अगर किसी को शक है तो बिल्कुल sunnah.com पर जाओ या हमारे साहिल भाई के स्ट्रीमों को देखो। कई बार उन्होंने और एडम भाई ने बताया फॉन्डल प्ले होता है, तो उसके बारे में तो मैं बात नहीं करूँगा। तो आगे कि मैं क्या सोचता था कि नबी ने इतना जंग किया, और बताया जाता है कि सारा का सारा जंग उन्होंने डिफेंस में किया, मतलब खुद का हिफाजत में। तो मैं ये सोचता था कि जब हज़रत इस्माइल को जब इब्राहिम अस्सलाम ज़िबा कर रहे थे तो अल्लाह ताला करिश्मा करते हैं, और कैसा करिश्मा करते हैं कि वो जो कत्ल कर रहे थे तो हज़रत इस्माइल हट जाता है और उसकी जगह एक दुम्बा कत्ल हो जाता है, और ये अल्लाह ताला का करिश्मा था। तो ऐसा ही अगर करिश्मा होता कि कोई काफिर हमारे प्यारे नबी रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपना हथियार लेकर चढ़ाई करने आता, तो वो जो हथियार होता वो फूल बन जाता, या फिर वो हथियार आसमान में उड़ के बोलता कि ए काफिर या फिर ए जाहिल इंसान, ये अल्लाह का नबी है और मैं इस पर हमला नहीं करूँगी। तो सुनो, ये करिश्मा सुनने में कितना अच्छा लगता, कितना अच्छा लगता। या फिर ऐसा होता कि हम बताया जाता है कि नबी का जो चेहरा था उसमें इतना नूर था, इतना नूर था, इतना मासूमियत था, और इतना ज़्यादा खूबसूरत चेहरा था, और उनके जिस्म से खुशबू आता था, और तो उन्हें जो देखता था वो देखता रह जाता था। तो जब उनकी शख्सियत, उनका जो नूरानी चेहरा है, उसे देखकर ही लोगों ने ईमान ले आना चाहिए था। कि किसी ने, कोई बंदा शिकवा लेकर आया नबी के ख़िलाफ़ कि तुमसे ये शिकवा है, और वो उनको देखकर, उनकी बातों को सुनकर ही वहीं पर सरेंडर कर देता, तो कितना अच्छा लगता। पर ऐसा कुछ नहीं है, नबी को इतना डर लगता है। हालांकि नबी पर तो अल्लाह की रहमत थी, वो कोई आम इंसान नहीं थे, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की हिफाजत थी, तो भी उन्हें खुद की मौत से डर लगता है, और वो भी हथियार उठाते हैं, और वो तब उठाते हैं जब उनके पास फ़ौज तैयार हो जाता है। जब उनके पास फ़ौज नहीं होता, जब मुसलमान ज़्यादा नहीं होता, 100-150 मुसलमान होता है, तो तब सॉफ्ट आयत उतरता है, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। फिर वरना जैसे ही मुसलमान ज़्यादा होता है तो सीधा सूरह तौबा उतर जाता है। तो सूरह अल काफिरून और सूरह तौबा का भी ये मसला है। तो ये सुनकर भी बहुत अजीब लगता था, लेकिन ये मेरा जहन का सवाल था, ये कोई ऐसा वजह नहीं था कि मैं इस्लाम को टाटा गुड बाय कर दूं। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि अल्लाह तो सच्चा है, अल्लाह का कुरान तो सच्चा है। हो सकता है कि नबी का जो शख्सियत है, जो हमें हदीसों से पता चलता है, तो हदीस सारा करप्ट हो गया हो, हदीसों में मिलावट हो गया हो। लेकिन नबी के किरदार को सिर्फ हदीसों के बिना पर जस्टिफाई करना सही नहीं होगा, क्योंकि हदीसों में गलती हो सकता है, क्योंकि वो तो इंसानों ने लिखा है।
तो मुझे लगा कि मेरा नबी और मेरा अल्लाह का कुरान सच्चा है और मुझे सिर्फ़ इसी पर फोकस करना चाहिए। लेकिन जब मैं पहली बार साहिल भाई के चैनल पर गया तो जानवर वाला जो वीडियो आपने देखा होगा कि जानवर के साथ वो सेक्स कर दे तो जानवर को क्यों मारना ज़रूरी है, उस इंसान को मार दो। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो हलाल जानवरों का चक्कर होगा। तो मैं उस वक़्त गलत था और ये भी कोई इतना बड़ा मसला फ़साद नहीं था कि मैं इस्लाम को छोड़ दूँ। लेकिन जब मैं दूसरी बार गया और साहिल भाई ने मुझे कहा, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं हदीसों को नहीं मानता या इन चीज़ों पर मैं ध्यान नहीं देता, क्योंकि मुझे पहले लगता था कि सही अल बुखारी तो सही है और जो भी जितना भी सही हदीस हैं वो सही हैं, जो ज़ईफ़ हो चुकी हैं, जो करप्ट हो चुकी हैं या फिर जो सियाव की हदीस है वो बेकार हैं। तो वहाँ पर साहिल भाई ने मुझे बताया लोंडियों का कि ये देखो, लोंडियों को रखना, गुलाम औरतों को रखना, फिर उन्हें बाज़ार में बेचना, ये सारा बात उन्होंने मुझे बताया। तो मुझे लगा कि ये तो हदीसों में, कुरान में तो नहीं है। तो फिर हम आया कुरान पर। वो कुरान में जब मैंने देखा, फिर चाहे वो सूरह अनफाल हो, फिर वो सूरह बकरा हो, सूरह नूर हो, यहाँ पर खुले आम ज़िक्र है लोंडी का, खुले आम ज़िक्र है लोंडा लोंडी का, गुलाम आदमी और औरतों का खुले आम ज़िक्र है। तो फिर मैंने कहा कि साहिल भाई ने चाहे मुझे हदीसों से हवाला दिया और उन्होंने कहा भी था कि लोंडी का जिक्र तो कुरान के अंदर भी है। तो ये बात सुनकर तो मुझे मेरा पूरा रोंगटा खड़ा हो गया। तो मैंने जब पढ़ा तो मैं तो चौंक गया। उसके बाद साहिल भाई का जब लगातार मैं वीडियो देखता रहा, दिन भर यही काम होता था, मैं दुकान पे बैठता था, हेडफोन लगाकर उनको सुनता रहता था और उनका सिर्फ एक सिंपल सा आर्ग्यूमेंट, वो फालतू इधर उधर का बात नहीं करते ज़्यादा कि यहाँ पर अरबी में ये है तो वो है, तो अरबी का ये अल्फाज गलत है, ये वो है। तो ये कोई इतना बड़ा मसला फ़साद नहीं होता कि इस्लाम को कोई छोड़ दें। लेकिन ये बात जब साहिल भाई ने कहा हुआ है कि अल्लाह ही गुमराह करता है और अल्लाह हिदायत देता है, तो फिर मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर क्या है जब हिदायत भी अल्लाह दे रहा है, गुमराह भी अल्लाह कर रहा है? तो ये एक जनरल व्यू से मुझे बहुत अच्छा लगा और उनका ज़्यादातर जो बात होता है वो लॉजिकली और जनरल व्यू पर होता है, जो समझ को भी आता है और बहुत अच्छा लगता है उनका बात। तो मैं उनको सुनता था और जो भी जहन में सवाल आता था मामू से पूछता था, इमाम साहब से पूछता था। तो वो कभी नाराज़ तो नहीं होते, लेकिन मेरा जो मामू है वो बोलते थे तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, तू दीन के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मत ले, क्योंकि मेरा मामू वो इतना ज़्यादा ओपन माइंडेड है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि चलो जुम्मा का नमाज़ अदा करना है, ये कभी नहीं कहा कि तू हिंदू लोग के घर जा रहा है तो कुछ खाना मत, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। कोई फोर्स नहीं रहा मेरे ऊपर। यहाँ तक कि मुझे उन्होंने, मेरा जो 8 तक का पढ़ाई है वो हिंदी मीडियम में हुआ और उन्होंने फिर मुझे इंग्लिश मीडियम में डलवाया, क्योंकि उनका मानना है कि आने वाले वक्त में हिंदी उर्दू का कोई वैल्यू नहीं बचेगा इंडिया के अंदर। तो उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम में डलाया। तो इसीलिए मुझे उर्दू पढ़ने को नहीं आता। हालांकि अगर अपने भाइयों में बैठते हैं और उर्दू का जो अल्फाज होता है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उर्दू बोलने को तो आता है लेकिन पढ़ने को नहीं आता मेरे को अच्छे से। तो ये भी एक बात है कि हर मुसलमान को उर्दू और अरबी आता हो ये ज़रूरी नहीं है। और इसीलिए अल्लाह ताला को अपना जो कलाम है, अल्लाह ताला को पता होना चाहिए था कि आने वाले वक्त में ये जो इंग्लिश है या जो भी दूसरा कोई सा लैंग्वेज है उसका पॉपुलैरिटी ज़्यादा होगा और सबसे आसान तरीन लैंग्वेज होगा इंग्लिश, और सबसे ज़्यादा दुनिया में बोले जाने वाला लैंग्वेज होगा। तो जाहिर सा बात है कि उन्हें अपना नबी ब्रिटेन में पैदा करना चाहिए था। लेकिन सबसे मुश्किल बात तो ये होता है कि नबी आए एक ऐसी जगह पर जहाँ पर एक ऐसा लैंग्वेज बोला जाता है जिसका एक एक अल्फाज का कई सारा मीनिंग होता है, कई सारा। दहा का मीनिंग
फैलाना भी हो जाता है और दहाहा का मीनिंग शुतुरमुर्ग का अंडा भी हो जाता है। तो ऐसा पेचीदा लैंग्वेज में कुरान को उतारना ये मेरा समझ से तो बाहर है। लेकिन रहा बात साहिल भाई का, तो साहिल भाई अरबी को बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा बहुत समझते भी हैं। उर्दू माशाल्लाह उनका बहुत दुरुस्त है और उनका जो तरीका है वो बंदे को फालतू की चीज़ों पर नहीं लेके जाता। जो सीधा सीधा बात है उसमें ऐसा बंदे को झकझोर देता है कि वो वहीं पर सरेंडर हो जाता है। हालांकि वो उस वक़्त बोलता नहीं है कि मैंने तुम्हारा बात एक्सेप्ट कर लिया, तुम सही बोल रहा है। साहिल भाई उसे बोलते भी हैं कि तुम अभी इस बात को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे जहन में सवाल उठाए ये भी मैं जानता हूँ। और हम तो साहिल भाई को, चाहे वो एडम सिकर हो, जलेबी वाला हो, हम तो ये बोलते हैं कि आप तो नबी साहिल सलाम आप तो आ गए, क्योंकि आप लोगों का जहन भी समझ लेते हो और लोग किस तरह का बात करने वाला ये भी समझ लेते हो। तो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, बहुत ज़्यादा संजीदगी से अपना बात रखते हैं और जनरल व्यू पर एक कॉमन सवाल पर ही वो बंदे को झकझोर देते हैं, तो वहीं पर उसका जहन खुलने लग जाता है। क्योंकि उनका सिर्फ ये सवाल कि अल्लाह ही गुमराह करता है और अल्लाह ही हिदायत देता है, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था और अगर पता होता तो मैं भी बहुत सोचता। लेकिन जब मैंने सुना कुरान में ये आया हुआ है तो मुझे सुनकर बहुत अजीब लगा कि हमारा क्या कसूर है, गुमराह तो अल्लाह कर रहा है और अगर हम हिदायत पर हैं तो वो हिदायत भी अल्लाह दे रहा है। तो जिसको हिदायत मिला है उसमें उसका कोई हाथ नहीं है और जो गुमराह हुआ है उसमें उसका भी कोई हाथ नहीं है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है कि मेरी ज़िंदगी में हमारे साहिल भाई का क्या रोल है। क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरी ज़िंदगी में। तो मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत सारा एक्स मुस्लिम को सुनता था, गालिब कमाल, हारिस सुल्तान और भी जो पाकिस्तान का है कुछ, और भी नॉर्मल जो आज़ाद ग्राउंड है। लेकिन जब साहिल भाई के चैनल पर गया और साहिल भाई को मैंने सुना तो उनकी जो आवाज़ है, उनका जो बात करने का तरीका है, उसमें ऐसा लगता है कि एक सच्चाई झलकती है। मतलब दिल से ना वो बंदा यकीन करने लगता है। और वो जब उन्होंने मुझे कहा था, जब उन्होंने मुझे स्लेवरी का सिस्टम बताया और हज़रत आयशा के साथ जो नबी करते थे वो बताया, तो मेरा जहन तो काम करना बंद कर दिया। लेकिन साहिल भाई ने कहा कि अगर मेरा बात गलत निकले, झूठा निकले, तो तेरा जूता और मेरा सर। तो उनकी इन बातों को, और इतनी मासूमियत होता है ना उनके बातों में, उनके बात करने का तरीका में, कि बंदा फिर भी सोचता है कि सच में क्या ये सच बोल रहा है। तो वो फिर तहकीकात करता है और फिर उसे सच्चाई पता चलता है। तो साहिल भाई का तरीका, साहिल भाई के बात करने का तरीका, साहिल भाई जो इल्म है उन्हें, वो इतना लाजवाब है। तो मेरी तरफ़ से तो उन्हें बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा है, क्योंकि उन्होंने मेरा पूरा ज़िंदगी जो दो नाव पर सवार था, एक इस्लाम का नाव और एक इंसानियत का नाव, तो मैं दोनों को साथ में खींचता था। लेकिन क्या होता था कि इंसानियत का नाव कभी कभी पीछे छूटता था अगर मैं इस्लाम का नाव ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाता था। तो फिर मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो फिर जो इस्लाम का नाव था, मैंने कहा तू डूब जा, मैं अपना इंसानियत के नाव में बैठकर ये चला। और फिर मैं साहिल भाई का हाथ पकड़ा और मैं इससे बाहर आ गया। साहिल भाई एक ऐसे शख्स हैं जो इंसान के जहन को पढ़ लेते हैं और इंसान की रूह को छू लेते हैं। और आप सभी उनका वीडियो देखो, उनकी बातों को समझो और उनका जनरल व्यू जो होता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा सोचो और उनका सारा का सारा स्ट्रीम पूरा देखो, उनका सारा का सारा वीडियो पूरा देखो, उनके वीडियो को शेयर करो और उनके बारे में जितना हो सके हमारे ईमान वाले भाई जो अभी भी
गुमराह हैं, जिन्हें सच्चाई नहीं पता। मैं उन लोगों को इसलिए गुमराह कर रहा हूँ क्योंकि उन्हें इस्लाम का सच्चाई नहीं पता। तो उन्हें साहिल भाई का वीडियो भेजो, उन्हें शेयर करो, और सचवाला जी का भी वीडियो शेयर करो, एडम सीकर भाई है उनका भी वीडियो शेयर करो, और भी एक्स मुस्लिम आता है सबका शेयर करो। और साहिल भाई बहुत अच्छा इंसान है। मेरे पास तो कभी कभी अल्फाज ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा ज़िंदगी में दो शख्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, मेरा मामू और साहिल भाई। साहिल भाई को मैंने आज तक ना कभी देखा, ना कभी मैं उनसे मिला, ना मुझे ये पता है कि वो क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं। बस उनसे एक ऐसा रिलेशन है कि हम एक दूसरे को अपना बात कह सकते हैं, अपना जो जहन है, जो जहन में जो सवाल होता है वो कर सकते हैं। और यही कनेक्शन बहुत बड़ा है मेरे लिए कि मैं अपना दिल का बात उनसे कर सकता हूँ, दूसरा जो लोग हमको सुनता है उनसे कर सकता हूँ। तो उनसे पूरी तरह से मैं अपना जहन और अपना दिल से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, और मैं उनको सुनता रहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा जो वक्त होता है वो होता है उनको सुनना और उनकी बातों को समझना। तो मेरे लिए मेरा जो सबसे अजीम तरीन वक्त भी मैं उनकी बातों को सुनने में निकालता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा अजीम तरीन वक्त जो सबसे अहमियत है वो यही होगा कि मैं साहिल भाई को सुन लूँ और कुछ ना कुछ नया चीज़ जान लूँ और कुछ साइंटिफिक वीडियोस देख लूँ। तो जहाँ तक है मैं सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सुनने से बहुत कुछ समझने को मिलता है, और आप किसी को बताते हो तो बस वो जो नॉलेज है वो आप ही तक रहता है। तो सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो कुछ भी मैंने सुना, जो कुछ भी मैंने कुरान में पढ़ा और अपने जहन में सोचा, वो सब कुछ मैं बहुत जल्दी साहिल भाई के चैनल पर आऊँगा, और अपना जो जर्नी है वो आप सभी से मैं शेयर करूँगा। और आपसे गुजारिश है कि आप जो हम उम्र के जो लोग हैं, जैसे जो हमारी उम्र का है या फिर जो यंग है, जो जवान है, उनसे आप साहिल भाई का वीडियो ज़रूर शेयर करें और साहिल भाई के चैनल के बारे में उन्हें ज़रूर बताएं। और हम तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साहिल भाई से जुड़ें, बाकी के एक्स मुस्लिम लोगों से भी जुड़ें, और साहिल भाई को सभी के सभी सुने और समझने का कोशिश करें। तो यही आप सभी से मेरा गुजारिश है। तो चलिए आज का वीडियो पे ख़त्म करते हैं। और साहिल भाई लव यू, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको मैं अपनी ज़िंदगी में मैं दूसरा दर्जा देता हूँ, क्योंकि आपसे बहुत कुछ मैंने सुना, और आप ही की वजह से ताकि मैंने बहुत कुछ पढ़ने का कोशिश किया और बहुत कुछ जो अपने जहन का सवाल था उन सवालों का जवाब तलाशा। तो मेरे मामू के बाद आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजीम हो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का वीडियो पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।